नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट किए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को आज हम लोग एक नए तरीके से पढ़ेंगे, एक नए अंदाज में, जिससे कि हमारा कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इससे पहले आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। नहीं, उससे पहले भी दो लोग कर चुके थे। 711 में पहले किए थे अबेदुल्ला, लेकिन वो असफल रहे। और दूसरे बार किए थे 711 में बुंदेल द्वारा, लेकिन वो भी बेचारे असफल रहे। लेकिन तीसरा बार मोहम्मद बिन कासिम किया 712 में, वह सफल रहा। तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसका संक्षेप में नाम हम लोग लिखते हैं MBT, इसका बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं, तब कहानी को समझने में और भी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम का बैकग्राउंड क्या है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 में भारत आया और 714 ईस्वी तक भारत में रहा, अर्थात 2 साल तक रहा। यह अरब के शासक अल-हज्जाज का सेनापति था। यहाँ तक क्लियर है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब के शासक अल-हज्जाज का सेनापति था। अब हम लोग को जानना यह है कि ये भारत क्यों आया। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत इसलिए आया क्योंकि भारत में सिंध पर 712 ईस्वी में राजा दाहिर का शासन चल रहा था। उन्होंने उस समय अरब से आए हुए समुद्री जलबेड़े पर आक्रमण कर दिए और उसको अपने कब्जे में ले लिए। इसलिए अरब के शासक अल-हज्जाज ने अपने सेनापति को MBT को भारत भेजा दाहिर से निपटने के लिए। तब क्या होता है कि वहाँ से सेनापति MBT भारत आते हैं। तो MBT जो भारत में आया, खैबर दर्रे से आया और सिंध क्षेत्र के देवत्य बंदरगाह नीरम बौद्ध स्थल के स्थान पर 712 ईस्वी में MBT और दाहिर में युद्ध हुआ और उस युद्ध में दाहिर हार जाते हैं और दाहिर की हत्या MBT द्वारा कर दिया जाता है। आप लोग एक बात और याद रखिएगा, दाहिर की 2 बेटी थी, सूर्या देवी और निर्भया देवी। तो MBT क्या करता है, सूर्या देवी और निर्भया देवी को बंदी बना लेता है और अल-हज्जाज के पास भेज देता है। अल-हज्जाज अरब में उन दोनों लड़कियों की शादी अपने 2 पुत्रों से करवा देता है। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है जो कि बारंबार एग्जाम में पूछा जा चुका है, MBT भारत में क्या क्या लाया था। तो पहला आप लोग याद रखिएगा, ऊँट पालन। दूसरा है अरबी घोड़ा, तीसरा है मानचित्र कला और चौथा है मानसून, और एक और था खजूर की खेती। MBT द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट ये है, प्रथम वह मुस्लिम शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाया था, जिसे दिरहम कहा गया। क्या कहा गया? दिरहम कहा गया। लेकिन बाद में उसी दिरहम को क्वाइन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, अब अरब में सूर्या देवी और निर्भया देवी ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। अपने पतियों से MBT के बारे में झूठा आरोप लगाया कि MBT ने आपके यहाँ पहुँचाने से पहले हमारे साथ दुष्कर्म किया था। इससे क्रोधित होकर अल-हज्जाज क्या किया, MBT को वापस बुलाया। तो MBT क्या किया, वो तो उनका सेनापति था ही, तो भारत में जुनैद को राज्यपाल बनाकर वह अरब गया और वहाँ अल-हज्जाज ने उसका क्या करवा दिया, सर को कलम करवा दिया। इस तरह सूर्या देवी और निर्भया देवी, जो कि उनके पिता का हत्यारा MBT था, उसको मरवा दिए लोग और उनका प्रतिशोध पूरा हो गया। ठीक है। और इधर भारत में जो जुनैद राज्यपाल था, इसकी हत्या नागभट्ट द्वारा कर दिया गया। एक और फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, जजिया कर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो जजिया कर पहले जान लीजिए होता क्या है। जजिया कर एक ऐसा कर है जो कि धार्मिक कर है और गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाया जाता है। तो सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो MBT ही था। लेकिन ये किन पे नहीं लगाया था, याद रखिएगा, ब्राह्मण पे, बच्चों पे और विकलांग पे और महिलाओं पे जजिया कर नहीं लगाया था। ठीक है। आगे है कि इन सब की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। इन सबको जानकारी हमको मिलती है, एक चश्नामा पुस्तक है, उसी से हमको इन सब की जानकारी मिलती है। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, चश्नामा को किसने लिखा था? अली अहमद जी लिखे थे। और चश्नामा में याद रखिएगा 680 ईस्वी से लेकर 718 ईस्वी तक का विवरण है। और चश्नामा को दूसरे नाम फतहनामा या
तारिक अल हिंद वस सिंध के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।